नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम अपने भाग 2 जो हमारे राजनीति विज्ञान के पहला भाग समकालीन विश्व की राजनीति और दूसरा भारतीय राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके लेसन 2 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले से पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके अगले भाग पे पहुंचेंगे हम। जो हमारा अगला टॉपिक है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का कारण, महत्व और परिणाम। हम राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी और उसके परिणाम क्या निकले, इसके बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन। गठन यानी रचना करना, पुनर् यानी फिर से राज्यों की सीमा रेखा तय करना कहलाता है राज्यों का पुनर्गठन। पहले भी राज्य थे, अंग्रेजों के समय में भी राज्य थे। जैसे जैसे एक एक राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ किया, वैसे वैसे फिर उन्होंने वो राज्य बना लिए। वही चीजें कंटिन्यू की गई आगे की सरकारों के द्वारा। भारत सरकार जब 15 अगस्त 1947 में भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। जैसे था वैसा एक्सेप्ट किया उसको। वैसे 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने पहले ही ये वादा कर लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन 1947 में जब फिर से मांग उठने लगी, तब फिर हमारे उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. दर, आप याद रखेंगे जो पहला आयोग बना, एस.के. दर की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। एस.के. दर को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उन्होंने एक साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1947 से आ गया 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी को उस रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि अधिकतर लोग चाहते थे कि पता नहीं कैसे राज्यों का निर्माण होगा, राज्यों के निर्माण के लिए कौन से आधार तय किए जाएंगे। तो इन्होंने डॉक्टर दर ने अपना निर्णय जो सुनाया कि प्रशासकीय, देखिए ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एस.के. दर। उन्होंने ये अपना रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि प्रशासकीय आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। यही प्रशासकीय आधार अंग्रेजों ने भी अपनाया था और उसी आधार पर आगे राज्य बनाए जाएंगे, ऐसा भारत के पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा। तो बस जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये जो मांग थी भाषा, एक चीज है कि भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति के मामले में अत्यंत संवेदनशील है, और ये संवेदनशीलता उस समय दिखाई दी जब राज्यों का गठन हो रहा था। उस समय राज्य, आपको एक और नाम याद रखना चाहिए, श्री राममुलु, पोट्टी श्री राममुलु। ये आंध्र प्रदेश के, अभी के जो आंध्र प्रदेश है उसके गांधीवादी नेता थे। इन्होंने कई मांगों के लिए अंग्रेजों के समय में भी अनशन किया और इन्होंने स्वतंत्र भारत में भी अपना अनशन प्रारंभ कर दिया 1952 में। 1952 में इनका जो अनशन था वो तेलुगु भाषी लोगों को लेकर अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की बात थी। उनकी मांग थी कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाया जाए। उनकी ये मांग वो करते हुए उन्होंने अक्टूबर से चालू किया अपना अनशन, और उसी साल दिसंबर में 1952 में उनका देहावसान हो गया। एक अच्छा लोकप्रिय नेता जिसका जो अनशन करता हुआ शहीद हो जाए, फिर आप सोचिए वहां पर कैसे हुआ, स्थितियां बिगड़ी होंगी। वहां पर लोग उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए और सबकी एक ही मांग थी, अलग आंध्र प्रदेश।
तो सरकार को मजबूर होकर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश की स्थापना करनी पड़ी। ये पहला राज्य था जो भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाने वाला था, पर ऐसा होना थोड़ा सा संभव नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 बच्चे हैं और वो उसमें से एक बच्चा है रो रहा है, आपने उसे एक टॉफी पकड़ा दी, आपने उसे एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और वो रोता हुआ बच्चा खुश होकर चला गया। अब बाकी के जो 3 बच्चे बचे उनको वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे यदि हम भी रो रहे होते तो वो हमको मिल जाती, हमको भी टॉफी मिल जाती, हमें भी लॉलीपॉप मिल जाता। यही होता ना। तो बिल्कुल वही बात हुई कि जैसे ही आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्यों के लिए बना, फिर तमिल भाषी राज्य अपने भाषा के लिए, मलयालम बोलने वाले अपनी भाषा के लिए, वो उड़िया बोलने वाले अपनी भाषा के लिए, ऐसे ही गुरुमुखी के लिए अपनी भाषा के लिए आंदोलन होने लगे, मराठा महाराष्ट्र की मांग करने लगे, और ऐसे ऐसे जितने भी भाषाएं थी भारत में उन सब की अपनी अपनी मांगों के लिए आंदोलन चालू हो गए। अब जब ये आंदोलन चालू हो गए तो 1953 में एक नए भारत के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया 1953 में। पहला कब लाया गया था? 1947 में। उसके बाद वाला 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे, 3 सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य जिनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, जिनका नाम आपने संविधान सभा में भी सुना होगा, संविधान सभा के सदस्य भी ये थे और इन्होंने वाद विवाद में भी बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से हिस्सा लिया। पंडित हृदयनाथ कुंजरू के अलावा वहां पर थे सरदार पानी सर और थे फजल अली। तो ये फजल अली हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पानी सर, इन तीनों ने मिलकर आयोग, इन तीनों को मिलाकर आयोग की स्थापना हुई। ये दिसंबर 1953 की बात है। इन्होंने 2 साल कठिन परिश्रम किया, लोगों से मिले, बहुत सारी बातें की, सबके विचार जानने का प्रयास किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने भी अपना संविधान बनाने के लिए जो समय लिया था, वैसे ही इन लोगों ने भी समय लिया और बहुत सारी चर्चाएं की लोगों से। और पूरे 2 वर्ष की मेहनत के बाद दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये भारतीय राज्यों के पुनर्गठन आयोग का की ये जो रिपोर्ट थी, इसमें कौन कौन से आधार माने गए थे कि किन आधारों पर ये जो राज्य हैं वो बनाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो उनके लिए आधार चुने गए थे, जो बार बार बात हो रही थी, पहले भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, इस बात को इन्होंने पूरी तरह किनारे नहीं कर दिया। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर भी बनना चाहिए, साथ ही साथ प्रशासकीय आधार, वित्तीय आधार और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। उसकी एकता या अखंडता को कोई खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बाद वो राज्य इतना शक्तिशाली हो जाए कि हमारी एकता और अखंडता के लिए चुनौती प्रस्तुत करने लगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए और साथ ही साथ उस समय चल रही थी, अभी भी चलती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। विकास की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखकर इन 5
बातों को ध्यान में रखकर, इन आधारों को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये विचार प्रस्तुत किए राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में। ठीक है, 1953 से बना 1955 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 55 का काम सबको लगा अब बस, अब शायद किसी विवाद की जगह नहीं बचेगी। और इन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर भारत में 16 राज्य बनाए गए। भारत में कुल टोटल 16 राज्य बनाए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन कौन से राज्य बनाए गए तो आप ध्यान में रख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत भी कहते थे पहले, उसके नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, नीचे आ जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद। ध्यान देंगे आप, हैदराबाद आज अभी कोई राज्य नहीं है लेकिन उस समय था। केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, बम्बई, बम्बई भी आज की स्थिति में कोई राज्य नहीं है पर उस समय थी बम्बई, विदर्भ, विदर्भ की भी वही स्थिति है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इस तरह से ये 16 राज्य बनाए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली, दूसरा मणिपुर और तीसरा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बाकी के 16 राज्य बनाए गए। अब लगा कि बस अब लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो जाने वाला है, लेकिन ये खत्म हो जाने वाला नहीं था। अभी भी कई राज्यों में विद्रोह की भावना पनप रही थी और आंदोलन की गति तेज की जा रही थी। तो 1956 में फिर से एक बार राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1956 में। और कुछ चेंजेस किए गए। ये अधिनियम है, मतलब संविधान में परिवर्तन करके एक नियम बनाया गया 1956 में। तो इसके द्वारा राज्यों की संख्या फिर से तय की गई। तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले कितने थे? 16 और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या हो गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 14 राज्य में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश तो था ही, बिहार 2, बंगाल 3, असम 4, उड़ीसा 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, केरल 8, कर्नाटक 9, मैं बाकी को छोड़ रही हूँ, मध्य प्रदेश 10, राजस्थान 11, जम्मू कश्मीर 12, पंजाब 13। एक राज्य और कौन सा? मैंने कितने राज्यों के नाम छोड़े? एक तो मैंने हैदराबाद छोड़ा, बंबई छोड़ा, विदर्भ छोड़ा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1956 के बाद से ये जो कर्नाटक है, हैदराबाद को छोटा किया गया, उसका कुछ हिस्सा कर्नाटक को दे दिया गया, कुछ बम्बई प्रदेश में मिला दिया गया और हैदराबाद को छोटा करके इन दोनों, कर्नाटक और हैदराबाद की जगह बनाया गया मैसूर। इस राज्य का क्या नाम हो गया? मैसूर। तो इस तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? देखो, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, 3 और जुड़ गए। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और लक्षद्वीप, ये 3 और जुड़कर कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया यहीं थमी नहीं। इस अधिनियम के बनने के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। वैसे भी अगर रुक जाएं तो रुकना तो जीवन का अंत है,
तो हम गतिमान हैं। हमारे प्रदेश के जो युवक हैं, हमारे प्रदेश के जो आंदोलनकर्ता हैं, वो भी गतिमान हैं और नित नए आंदोलन की तैयारी होती है। हमारे यहाँ पर या आप देखेंगे राज्यों का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, मैं आपको फिर से बताती जाती हूँ। इसमें 1960 में आ जाइए। 1960 में बम्बई जो राज्य था उसका विभाजन कर दिया गया। बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया गया दो भागों में। एक बन गया महाराष्ट्र और दूसरा बन गया गुजरात। जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा था उसे गुजरात कहा गया और बाकी का हिस्सा महाराष्ट्र कहलाया। और बम्बई बन गई महाराष्ट्र की राजधानी और अहमदाबाद बन गई गुजरात की राजधानी। ठीक, ये हो गया 1960। इसके पहले आप देखेंगे 1954, जब हमारा 56 का राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम नहीं आया था, उसके पहले ही आपको पता होगा कि हमारे देश में जो ये तट है, ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर छोटे छोटे जगहों पर पुर्तगालियों का शासन था और यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर फ्रांस का शासन था और बाकी जगह पर ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन ने हमको दे दिया और 1947 में वो चला गया। फ्रांस जाने में थोड़ा लेट किया, उसने 1954 तक भारत को पांडिचेरी सौंपने में देरी की। पांडिचेरी, मनाम, माही, चंद्रनगर, पांडिचेरी, मनाम, माही, चंद्रनगर, ये जो इस इलाके थे वो फ्रांस के पास थे और उसने भारत को कब लौटाए? 1954 में। तो ये जो छोटे छोटे जगह हैं, पांडिचेरी, मनाम, माही और चंद्रनगर, मनाम, माही, पांडिचेरी, इन सबको मिलाकर पांडिचेरी नाम से फिर से एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये हो गया। अब आगे बढ़िए, हम पहुंच गए थे 1960, 1961। अब इधर जो पुर्तगाली थे उनको भी तो जाना था। तो 1961 में भारत को बल प्रयोग करना पड़ा और पुर्तगालियों से क्या छुड़ाया हमने? गोवा, दमन, दीव। तो 1961 में हमको केंद्र शासित प्रदेश और कौन कौन से मिल गए? गोवा, दमन, दीव। ठीक है, 1961। 1962 में आ जाइए। 1960 में ही भारत की सरकार ने असम के नागा पहाड़ी के जनजातियों से वादा कर चुकी थी भारत की सरकार कि वो उनके लिए अलग प्रदेश बनाएगी। तो उस वादे को पूरा किया भारत की सरकार ने 1962 में और अलग बना नागालैंड, नागा जनजातियों बहुल का क्षेत्र। इसके बाद आइए 1900, सीधे अब शांति रही 10 साल और अब हम आ जाते हैं 1972 में। 1972 में असम जो बहुत बड़ा था उसमें से 3 और हिस्से निकाले गए, मेघालय, मणिपुर को आप ध्यान दीजिए। मणिपुर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये नए राज्य बने, जिसमें मणिपुर पहले से था और उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 की बात है। 1974 में हमें एक नया राज्य मिला, वो था सिक्किम। सिक्किम की स्थिति भी जूनागढ़ या जम्मू कश्मीर जैसी ही थी, लेकिन वहां के लोगों ने जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलना स्वीकार किया और 1974 में थोड़ा हिस्सा, थोड़ा आधा राजा का राज्य और आधा भारत का राज्य, इस तरह से करके सिक्किम को पहले भारत में मिलाया गया और 1974 में ही फिर भारत का एक पूर्ण राज्य भी बन गया सिक्किम। तो सिक्किम हमको मिला 1974 में।
1987 में आ जाइए, अब सब राज्य तो बन गए। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, मिजोरम पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा झगड़ा चल रहा था चीन के साथ हमारा, उसको भी स्पष्ट किया गया। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मेघालय, इन तीनों को एक नया, नहीं सॉरी, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा फिर स्वतंत्र राज्य बने। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये स्वतंत्र प्रदेश बन गए। उसके बाद फिर आ गया सन 2000। सन 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ मिल गया हमको। तो छत्तीसगढ़ भी एक नया राज्य बना जिसको मध्य प्रदेश की सीमा से अलग किया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तरांचल या उत्तराखंड को अलग किया गया। बिहार की सीमा से झारखंड को अलग किया गया। और इस तरह 3 नए राज्य बने सन 2000 में। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। अब 2014 सबसे नया राज्य बना है। आपको मालूम होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को, वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना। इस तरह हमारे पास हो गए टोटल 29 राज्य। कितने? 29 राज्य का देश हो गया भारत। विशाल भारत, अखंड भारत और स्वतंत्र भारत, जिसमें 29 राज्य हैं। और 7 की जगह 8 हो गए हैं। 8वां कौन सा आप में से कोई बता पाएंगे? शायद आपको मालूम होगा, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख नए नए बने हैं केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर तो है ही अपना राज्य, और साथ में लेह लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर में से काटकर। और जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। आशा करते हैं जल्दी ही वहाँ चुनाव फिर से होंगे और वो हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। तो ये 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आवश्यकता और महत्व जब हम सोचते हैं तो आवश्यकता तो थी ताकि एक भाषा के बोलने वाले लोग एक जगह एकता के सूत्रों में बंध सकें और साथ ही साथ उनकी संस्कृति सुरक्षित रह सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि संस्कृति और रहन सहन, पहनावा, जो कुछ भी है, जो भी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वो सुरक्षित बनी रह सके, इसलिए राज्यों की जरूरत पड़ी। साथ ही साथ प्रशासकीय व्यवस्था सुधारने में भी आसानी हो गई। एक राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था एक पूरे देश के मामले में देखना ज़्यादा आसान है, तो वो समस्या हल हो गई। साथ ही साथ हम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बनाए रखने में भी सफल रहे। अगर ये नहीं हुआ होता, ऐसे बंटवारा नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कोई ना कोई क्षेत्र आपस में मिलकर भारत से अलग होने की बात करता, तो उससे भी हम बचे रह गए। तो आवश्यकता इसकी बहुत ज़्यादा थी और उस पर हमारा संविधान सफल रहा, हमारी भारतीय सरकारें सफल रहीं। इसके परिणाम जो निकले, तो परिणाम आपके सामने हैं। एक अखंड अजेय भारत आपके सामने उपस्थित है, बहुत ताकत के साथ खड़ा है। तो हमारी ताकत बढ़ी, हमारी अखंडता बढ़ी, हमारी हिम्मत बढ़ी। ये एक बहुत बड़ा इसका योगदान है राज्यों के पुनर्गठन का। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान जरूर दीजिए।